करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेशन। आज हम लेजिस्लेशन पढ़ेंगे और लेजिस्लेशन की काइंड्स के हवाले से भी पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले पढ़ेंगे ये लेजिस्लेशन होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये लेजिस्लेशन की टाइप्स क्या है, कितनी होती हैं, मतलब कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे जो है ना वो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मेन मतलब क्या है? लेजिस्लेशन का मतलब है किसी चीज़ को बनाना। अब किस चीज़ को बनाया जाता है? लेजिस्लेशन ऑफ लॉज को। ठीक है, जो कानून होते हैं उनको बनाना उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो कानून बनाने वाला होता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, जो कानून बनाने वाले इदारे होते हैं, ये हमारे पास आती है स्टूडेंट्स लेजिस्लेशन। हमारे पास कुछ इसकी काइंड्स आती हैं। ठीक है, इसकी काइंड्स में सबसे पहले आती है, हमारे पास आती है प्राइमरी लेजिस्लेशन, यानी कि सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो हमारे पास सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि किसी सुप्रीम इदारे ने बनाई है। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो कानून साज इदारों में से जो सबसे सुप्रीम है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे पास सुप्रीम है और वो कानून बनाती है जिसको प्राइमरी और सुप्रीम कानून कहा जाता है। ठीक है, और वो जो कानून बनाती है वो सब लोगों के लिए जो है ना फॉलो करना यानी कि ओबे करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और इनकी पनिशमेंट्स भी दी जाती हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट ये हम क्या पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेशन की टाइप्स, यानी कि किस तरह की लेजिस्लेशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास आता है यानी कि सेकेंडरी लेजिस्लेशन। अब सेकेंडरी लेजिस्लेशन यानी कि सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन स्टूडेंट्स क्या होती है? सब ऑर्डिनेट यानी कि डेलीगेटेड, डेलीगेट करना किसी को, यानी कि किसी को एक पावर डेलीगेट की जाती है, किसी को दी जाती है कि आप अपने इदारे के लिए कानून बनाएं। अब जो हमारे पास ये वो कानून होते हैं जो पार्लियामेंट से नीचे इदारे होते हैं। ठीक है, उनको ये तंबिया की जाती है, उनको ये बताया जाता है कि आप लोग जो है ना अपने इदारों के लिए कानून बनाएं। होते सुप्रीम से कम है, पार्लियामेंट से नीचे जो इदारे होते हैं, ठीक है, जो वज़रा वगैरह होते हैं उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी लेजिस्लेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और आती है, हमारे पास हेडिंग आती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब नाम से ज़ाहिर है जो एग्जीक्यूटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट वगैरह होता है, जो बड़े बड़े वज़रा वगैरह होते हैं, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और ये वो कानून जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव पर्सनैलिटीज़ बनाती हैं उसको एग्जीक्यूटिव हमारे पास लेजिस्लेशन कहते हैं। उनके बनाए गए कानून होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है ना प्रेसिडेंट वगैरह आ जाता है और उसके जो और बाकी जो वज़रा वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास एक और आते हैं, हमारे पास लोकल लेजिस्लेशन आती है। अब लोकल लेजिस्लेशन क्या होती है? लोकल लेजिस्लेशन नाम से ज़ाहिर है कि लोकल है, यानी कि कुछ महदूद जो हमारे पास जो एरिया होता है ना उसके ऊपर बनाए जाते हैं। अब लोकल एरिया कौन से होते हैं? ये जैसे आम यूनियन कौंसल होते हैं, जैसे कुछ जो है ना कुछ इलाके होते हैं, जैसे अब एक डिस्ट्रिक्ट होता है, फलान डिस्ट्रिक्ट होता है, ये उसके अंदर जो है ना वो लाज बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं ताकि जो है ना एक बैलेंस बरकरार रहे। लोकल गवर्नमेंट यानी कि वो जो सफाई के कानून होते हैं और जो तामीराती काम होते हैं उनके जो लाज वगैरह होते हैं उसको हम क्या कौन सा कहते हैं? हमारे पास लोकल लेजिस्लेशन होती है, यानी कि लोकल एरिया में ही वो लेजिस्लेशन की जाती है और उसी के अंदर ही वो फॉलो किए जाते हैं। और वो वहाँ पे जो कानून बनाए जाते हैं वो इधर उधर कानून नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास एक और आते हैं ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। अब ये बेसिकली क्या होता है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन? ऑटोनोमस लेजिस्लेशन हमारे पास आती है, ये खुद मुख्तार होते हैं। जो कुछ इदारे होते हैं खुद मुख्तार होते हैं, उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपने जो उनका एरिया है उनके लिए वो लाज बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो अपने जो है उन जो हम एक एफिडेविट पेश करते हैं। ठीक है, जब हम एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एफिडेविट हम देते हैं कि उसके अंदर सारे कानून लिखे होते हैं कि अगर स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा, अगर इस तरह की ड्रेसिंग करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लेजिस्लेशन आती है। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास एक आती है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन मतलब कि जो पहले दौर में की गई थी, ये वो कानून होते हैं। ठीक है, ये वो कानून होते हैं जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, ठीक है, उनकी हुक्मरानी के तहत जो लाज बनाए गए थे उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते हैं। ये वो कानून होते हैं जो ओल्ड हुक्मरान थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के हुकूमत की जो हुक्मरानी थी उनके मातहत बनाए गए थे,
उनको कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते हैं। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल आती है, हमारे पास आती है एक पीनल कोड है हमारे पास 1860 का, जो अब भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो चल रहा है। तो ये पहले दौर में बनाई गई थी, यानी कि हमारे पास कॉलोनियल लेजिस्लेशन आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और आती है जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब जुडिशियल लेजिस्लेशन के नाम से ज़ाहिर है, यानी कि जुडिशरी वो लेजिस्लेशन कर रही है। ठीक है अब देखें, अब दो तरह की चीज़ें होती है जुडिशरी के अंदर। एक केस आता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर। सबसे पहली बात है, एक कानून बना हुआ है। देखें अब 302 हमारे पास पनिशमेंट है हमारे पास मर्डर की। एक कानून बना हुआ है, एक बंदे ने मर्डर किया, अदालत में आया, उसने जो है ना जो कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो सिर्फ इम्पोज करते हैं वो सेक्शन, वो लगा देते हैं। ठीक है, वो सज़ा दे देते हैं। एक तो कानून हमारे पास बने होते हैं। दूसरा, कोर्ट के अंदर वो हमारे पास जो केस आते हैं जो कानून बाज़ात नहीं बने होते हैं, लेकिन जो जजेस होते हैं वो अपनी तरफ से सोच विचार करते हैं, उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करते हैं उस क्राइम के बारे में। फिर जो है ना वो लॉज बनाते हैं। ठीक है, वो फिर लॉज पास होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास आता है जुडिशियल लेजिस्लेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था वो लेजिस्लेशन के ऊपर। लेजिस्लेशन क्या होती है हमने पढ़ा, और ये कितनी तरह की लेजिस्लेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।